नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत शानदार वीडियो लेकर के आए हैं जो आपको नई टेक्निक सिखाएगा कि कमज़ोर कॉलोनी के अंदर बेबी बीज को किस प्रकार से देते हैं। यानी बिल्कुल छोटी मधुमक्खियों को किसी दूसरी कॉलोनी में आपने कैसे शिफ्ट करना है, उसकी टेक्निक है। तो साथियों, जैसा कि आप सब डिब्बे में देख रहे हो कि इस डिब्बे के अंदर जो मधुमक्खियां हैं वो बहुत कम हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम किसी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी से इसमें वर्कर बीज जो कि बेबी बीज हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन उसकी जो टेक्निक है वो बताएंगे आपको। अभी जैसे इसमें अखबार डाला है हमने, जो कि एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें दिया हुआ है ताकि मधुमक्खियाँ इजीली टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसको हमने ढक दिया है। और साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सकें। तो साथियों, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है हमारे पास। इस कॉलोनी में से कुछ बेबी बीज जो बिल्कुल छोटी मक्खियाँ होती हैं जो इंडोर वर्क करती हैं कॉलोनी के अंदर, वो देंगे। तो इसमें हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि रानी मधुमक्खी इसके साथ ना हो। यानी जो मधुमक्खियाँ हमने देनी है उस छत्ते के अंदर रानी मधुमक्खी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस कॉलोनी में हमने देना है उसमें पहले से रानी मधुमक्खी है। तो एक कॉलोनी में दो मधुमक्खियाँ नहीं हो सकती। तो साथियों, इस प्रकार से हमने ये जो एक प्लेटफार्म बना रखा है उसके ऊपर हमने इसको झाड़ दिया है मधुमक्खियों को। तो इस प्रकार से झाड़ने के बाद जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं वो वापस उसी डिब्बे में चले जाएंगी जिसमें से हमने छत्ता निकाल के झाड़ा है। और बेबी वर्कर जो है जिस डिब्बे के सामने हमने रखा है, इस प्लेटफार्म के ज़रिए जो कि मधुमक्खियाँ जिसके ऊपर झाड़ रखी है, उससे धीरे धीरे नई कॉलोनी के अंदर मधुमक्खियाँ इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसी के अंदर अपना घर बना लेंगी। यानी वर्कर मधुमक्खियाँ जो बेबी बीज हैं वो नई कॉलोनी के अंदर शामिल हो सकती हैं जब तक कि वो बाहर की ड्यूटी नहीं करती। और वर्कर जब बाहर निकलता है तो अपनी ही कॉलोनी में जा सकता है, वापस आने पे किसी दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से एक और छत्ता हम इसके अंदर झाड़ रहे हैं जिससे बेबी जो वर्कर है वो नई कॉलोनी के अंदर शामिल हो जाएगा और जो ऑलरेडी पहले से वर्किंग में वर्कर है वो अपनी कॉलोनी में वापस चला जाएगा। तो साथियों, अगर वर्कर को हम सीधा छत्ते डालते हैं अगर किसी मधुमक्खी के डिब्बे में, तो वो आपस में मधुमक्खियाँ जो हैं वो लड़ती हैं, क्योंकि क्वीन बी की जो स्मेल होती है, जो एक गंध होती है, उसकी वजह से रानी मधुमक्खी की गंध की वजह से दूसरी मधुमक्खियों को वो एक्सेप्ट नहीं करती। यानी दूसरे डिब्बे के वर्कर्स को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन बेबी बीज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं जो नई कॉलोनी है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि धीरे धीरे ये मधुमक्खियाँ जो रेंग करके वो नई कॉलोनी के अंदर जा रही हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो वीक कॉलोनी है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मधुमक्खियाँ हम निकाल रहे हैं जिस डिब्बे से, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होनी चाहिए ताकि उसके जो वर्कर बीज आप निकाल करके दूसरे डिब्बे में डाल रहे हो तो जो पहले वाला डिब्बा है वो कमज़ोर ना हो जाए। इसका ध्यान रखना है कि थोड़ी मक्खियाँ हमने निकालनी है उसमें से। जैसे 2 छत्ते हमने झाड़ दिए हैं इसमें, और ज़्यादा नहीं झाड़ेंगे, नहीं तो उधर वाली जो कॉलोनी है स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, वो आपकी कॉलोनी जो है वीक हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप देखोगे कि जो वर्कर थे, जो बाहर के काम करती थी मधुमक्खियाँ, वर्कर बीज, वो अपने डिब्बे में वापस जा चुकी हैं जिसमें से झाड़ा था हमने छत्ते को। और जो वीक कॉलोनी है उसके अंदर जो बेबी बीज हैं जो वर्कर बनने से पहले जो कॉलोनी के अंदर ही जो वर्किंग करती हैं, उनको नई कॉलोनी के अंदर दिया है। और कुछ दिनों के बाद ये जो कॉलोनी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यही जो बेबी बीज हैं वो कुछ दिनों के बाद वर्कर के रूप में बाहर के काम करेंगी, जिसमें पोलन लेकर के आना, नेक्टर लेकर के आना और पानी की कमी को पूरा करना। तो इस तरीके से सारे के सारे जो काम हैं
वो जो बेबी बीज आप दे रहे हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर, जो बेबी बीज हैं वो सारे के सारे जो बीज हैं वो बाहर की ड्यूटी करने लगेंगी। और इस तरीके से ये जो कॉलोनी है वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी। और साथियों, एक बात और समझने की है कि जब हमारे पास वर्कर बीज कम होती हैं, यानी मधुमक्खियाँ कम हैं किसी कॉलोनी के अंदर, तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी कम होगी। और मधुमक्खियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी, यानी वर्कर बीज ज़्यादा होने का मतलब है कि कॉलोनी की ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ, और जितने ज़्यादा वर्कर कम होंगे उतनी ही कम ग्रोथ। साथियों, देखोगे कितनी स्पीड के साथ जो वर्कर बेबी बीज हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं, अपना धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पीछा करते हुए। तो इस तरीके से ये बिल्कुल उस कॉलोनी का हिस्सा बन जाएंगी, और धीरे धीरे ये जो कॉलोनी है वो मधुमक्खियों से भर जाएगी। और जो वीक कॉलोनी के जो वर्कर हैं, इस तरह की छोटी जो मक्खियां हैं जो बेबी बीज हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं। और वो वर्कर जो कुछ ना कुछ फीड लेकर के आ रहा है या खाली हाथ नहीं आ रहा है, उनको भी वर्कर बीज ज़्यादातर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ माल लेकर के आ रहे हैं, यानी खाली हाथ नहीं होती जो मधुमक्खियाँ। उनको दूसरी कॉलोनी वाले जो है अपने कॉलोनी के अंदर एंटर करने देते हैं। तो साथियों, इसके अलावा जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन भी किसी भी डिब्बे के अंदर आ जा सकता है। उसको जो कोई भी वर्कर है किसी भी कॉलोनी में उसको रोकते नहीं है। ड्रोन इस डब्बे में भी जा सकता है। अगर 10 कॉलोनियाँ आपके पास हैं तो 10 कॉलोनियों में से किसी भी कॉलोनी के अंदर जो ड्रोन है वो आ जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये एक नई टेक्निक है। जिन साथियों ने काम को अभी शुरू किया है या बहुत सारे जो पहले भी काम कर रहे हैं, उनको अगर इस टेक्निक का नहीं पता है तो वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वीक कॉलोनी को वर्कर बीज हम कैसे दे सकते हैं, बेबी बीज। तो इससे आपको कॉलोनीज़ को ग्रो करने में मदद मिलेगी, और जो वीक कॉलोनी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। तो साथियों, ऐसी स्थिति जब भी हो तो आप सब इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेबी बीज को आप न्यू कॉलोनी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डायरेक्ट उस कॉलोनी के अंदर छत्ता देने के बजाय, क्योंकि छत्ता देने से आप किसी जो वर्कर बीज हैं वो आपस में लड़ते हैं, और दोनों डब्बे की जो कॉलोनी है उसकी जो मधुमक्खियां हैं वो आपस में लड़ कर के मर जाती हैं, जिससे बी कीपर्स का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आने वाली नई जानकारियों के लिए और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है beekeepingindia.in के नाम से, आप सब उसको भी विज़िट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। और जिन साथियों ने ट्रेनिंग लेनी है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं पे भी बीज परचेज करनी हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बीज प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा किसी ने शहद खरीदना या बेचना है वो साथी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम अपनी जो मधुमक्खियों की है वो स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़ तैयार कर सकते हैं। हमने खुद देखना है कि कौन सी कॉलोनी के अंदर हमारी जो बीज हैं वो कम है, कौन सी में ज़्यादा हैं। तो एक सामंजस्य बना के रखना होता है कि कोई भी कॉलोनी जो है ज़्यादा अगर वीक हो जाती है तो उसके जो टेम्परेचर है मधुमक्खियों को वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम रहती है। तो इस प्रकार से एक संतुलन होना चाहिए, कॉलोनी ना ज़्यादा वीक हो और ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ज़्यादा मधुमक्खियाँ होने पे आपकी जो कॉलोनी है वो डिवीज़न करने लायक होती है। तो उस समय जब डिवीज़न करना है आप सब डिवीज़न कर सकते हैं, नई क्वीन तैयार कर सकते हैं, और नए इस प्रकार से आप नए नए बॉक्स और नई नई कॉलोनी तैयार कर सकते हो। तो साथियों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो बीज हैं वो किस तरीके से बढ़ गई हैं। पहले जब हमने दिखाया था तो इसके अंदर
छत्ते के अंदर जो मधुमक्खियां हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉलोनी में जो मधुमक्खियां हैं वो देते हैं, जैसे कि हमने मधुमक्खी में वीक कॉलोनी में जो बीज दी हैं, तो आप सब देख सकते हो कि किस प्रकार से इसमें अंदर एंटर कर गई हैं। गर्मियों में रात को जब मौसम ठंड का होता है तो करती है रात को। मेन गर्मियों में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर 29 डिग्री छत्ते का होना जरूरी है। 29 डिग्री छत्ते का टेम्परेचर होना जरूरी है। ये अपने डब्बे के अंदर जो छत्ते का टेम्परेचर है वो 29 डिग्री मेंटेन करके रखती है। इसके लिए या तो इनके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके लिए या तो मधुमक्खियों की स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो हम पैकिंग वगैरह से काम चला सकते हैं, परंतु ये टेम्परेरी प्रोग्राम है। अगर छत्ता वीक होगा तो ये टाइम बे टाइम सर्दी में मर जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।